ऐसा खास स्थान जहां सूर्य की किरणें पड़ते ही सुनहरा हो जाता है कैलाश पर्वत और यहां बनती है ओम की आकृति। क्या है इसके पीछे का रहस्य? चलिए आज की इस खास वीडियो में हम यही जानते हैं। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। दोस्तों, मंदिर दर्शन आपके लिए लेकर आया है एक सुनहरा उपहार। इस शिवरात्रि आप मंगवा सकते हैं स्वयं भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद, नर्मदेश्वर शिवलिंग। भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद जिसमें समाहित है ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां। इसे घर में रखने मात्र से ही नकारात्मक शक्तियां भस्म हो जाती हैं और घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। दोस्तों, बड़े से बड़ा संकट भी आने से पहले टल जाता है। दोस्तों, आप नर्मदेश्वर शिवलिंग के साथ साथ नर्मदेश्वर लॉकेट भी ले सकते हैं जिसे आप गले में धारण कर सकते हैं और जब मन चाहा आप कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपकी ऊर्जा से तनाव, अहंकार को कम कर देता है और आपको सर्वशक्तिशाली बनाता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7290061491। इस खास नंबर पर कॉल कर आप नर्मदेश्वर शिवलिंग और नर्मदेश्वर लॉकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इस शिवरात्रि आप जरूर ये मंगवाइए क्योंकि यही आपका भला कर सकता है। जब भी हम कैलाश मानसरोवर का नाम सुनते हैं तो बस मन में वहीं जाने का ख्याल आता है और मन बेताब हो जाता है। मानसरोवर के पास एक सुंदर सरोवर राक्षस ताल है जो सरोवर के ऊपर में कैलाश पर्वत है। इसके दक्षिण में गुल्ला पर्वतमाला और गुल्ला शिखर है। इस मानसरोवर के कारण कुमाऊं की धरती पुराणों में उत्तराखंड के नाम से जानी जाती है। यहाँ का नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना अपने आप ही जागृत हो जाती है। यहाँ जाना बेहद कठिन होता है, लेकिन भगवान शिव के दर्शन करने हर साल हजारों श्रद्धालु इन कठिन रास्तों की परवाह किए बिना कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ की सबसे खास बात यह है कि सूर्य की पहली किरणें जब कैलाश पर्वत पर पड़ती हैं तो ये पूर्ण रूप से सुनहरा हो जाता है। इतना ही नहीं, कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान आपको पर्वत पर बर्फ से बने साक्षात ओम के दर्शन हो जाते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में हर कदम बढ़ाने पर दिव्यता का एहसास होता है। ऐसा लगता है मानो एक अलग ही दुनिया में हम आ गए हैं। इस कैलाश मानसरोवर को ओम पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि पर्वत का आकार, इस पर जो बर्फ जमी हुई है वह ओम के आकार की छटा बिखेरती है और ओम का प्रतिबिंब दिखाई देता है। पर्वत पर ओम अक्षर प्राकृतिक रूप से उभरा हुआ है और अधिक हिमपात होने पर प्रकृति रूप से उभरा ये ओम अक्षर चमकता नजर आता है, स्पष्ट भी दिखाई देता है। ओम पर्वत कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर भारत तिब्बत सीमा लिपुलेख के पास से 9 किलोमीटर पहले निवडांग नामक स्थान पर है। अप्रैल 2004 से छोटा कैलाश की यात्रा शुरू हुई थी और तभी से इस पर्वत का महत्व भी बढ़ गया। साथ ही दोस्तों, कैलाश मानसरोवर को शिव पार्वती का घर माना जाता है। सदियों से देवता, दानव, योगी, मुनि और सिद्ध महात्मा यहाँ तपस्या करते आए हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति मानसरोवर की धरती को छू लेता है वे ब्रह्मा के बनाए स्वर्ग में पहुंच जाता है और जो व्यक्ति झील का पानी पी लेता है उसे भगवान शिव के बनाए स्वर्ग में जाने का अधिकार मिल जाता है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा ने अपने मन मस्तिष्क से मानसरोवर बनाया है। मानसरोवर संस्कृत के मानस यानी मस्तिष्क और सरोवर यानी कि झील शब्द से बना है। मान्यता के अनुसार सती का हाथ इसी स्थान पर गिरा था जिससे ये झील तैयार हुई थी। इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर की बर्फ पिघलती है तो एक प्रकार की आवाज भी सुनाई देती है। साथ ही श्रद्धालु मानते हैं कि ये मृदंग की आवाज है और ये एक किंवदंती है कि नील कमल केवल मानसरोवर में ही खिलता और दिखाई देता है। मानसरोवर की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों को भारत की सीमा लांघकर चीन में प्रवेश करना पड़ता है क्योंकि यात्रा का ये भाग चीन में है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 20,000 फीट है। यहाँ की यात्रा को अत्यंत कठिन माना गया है। कहते हैं जिसको भोले बाबा का बुलावा आता है वही इस यात्रा को पूर्ण कर सकता है। सामान्य तौर पर यह यात्रा केवल 28 दिनों में पूरी होती है। कैलाश पर्वत कुल मिलाकर 48 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है
और कैलाश पर्वत की परिक्रमा वहां की सबसे निचली चोटी दारचेन से शुरू होकर सबसे ऊंची चोटी डेशफू गोम्पा पर होती है। ऐसा कहा जाता है कि यहां से कैलाश पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है मानो स्वयं शिव भगवान बर्फ से बने शिवलिंग के रूप में विराजमान है। दोस्तों, वैसे इस चोटी को हिमरतन भी कहा जाता है। तो कभी भविष्य में आपको मौका मिले तो यहां जरूर जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।